हेलो हेलो हेलो। आज से वर्ल्ड कप हेलो। स्टार्ट हो गया और जैसा ओपनिंग डे सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं गया। एंड ओपनिंग डे एक चीज और का है आज। डगआउट जज्बाती मतलब जज्बाती डगआउट नाम का एक हम लोग शो स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली हर मैच के बाद जो भी इमोशंस आते हैं उसकी बात करेंगे, कैजुअली टॉक। एंड आज साथ हैं हिरम और रोहन। तो अकेले तो मैं बोल पाता नहीं हूँ, इसलिए दो लोग और चाहिए थे मुझे, क्योंकि पाकिस्तान की थोड़ी सी बैशिंग करने के लिए लोग चाहिए होते हैं बैकअप में। तो इसीलिए तो पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान बैटिंग की स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैच था आज पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड। एंड नीदरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 147 रन बनाए। तो पहले तो ये बताओ कि आप लोग क्या लगता है, 147 इनफ थे? थोड़े रन शॉर्ट थे वो लोग, थोड़े से मे बी पुश कर सकते थे? कैसा रहा? यार आई थिंक द स्टार्ट दैट दे गॉट ना, हाँ उससे थोड़ा वो डिरेल हो गए। विच हाँ। इज, ये जो टीम्स आती हैं ना, इनका ये थोड़ा सा रहता है कि जब इनको ये लगने लगता है कि अरे यार हम अच्छी पोजीशन में आ गए हैं, हाँ, तो फंबल हो ये जाता है थोड़ा। स्टार्ट बैटिंग। तो आई थिंक 147 से थोड़ा और होते। हाँ। आई थिंक 160। आई थिंक नेदरलैंड्स के कैप्टन ने भी यही बोला था कि हम्म। 160 होता तो थोड़ा वो होता। सो व्हाट आई फील इज कि थोड़ा शॉर्ट थे, ट्रू कंसिडरिंग द स्टार्ट दैट दे गॉट। ट्रू ट्रू ट्रू। बट मेरे हिसाब से ना, मैं तो अगर एक इन शॉर्ट समरी बताऊं आज के दिन की, हम्म। एसोसिएट नेशंस ने थोड़ा बहुत हम्बल डाउन किया है किया टेस्ट है प्लेइंग भाई, नेशन को आज। 100% किया है भाई। ठीक है। हंड्रेड कि परसेंट भाई, आप बिल्कुल। आईसीसी टूर्नामेंट को बायलैटरल सीरीज समझ के नहीं आ सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कि आप बायलैटरल में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हरा के आ रहे हो, वही आप वही न्यूजीलैंड वही। को 4-1 हरा के आ रहे हो। ट्रू ट्रू, यहाँ क्योंकि बातें बिल्कुल। चल रही हैं कि भाई हम 300 मारेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा हाँ करेंगे। वही वही तो एक तो हम्बल डाउन पहले ही दिन पे एग्जैक्टली भाई। क्रिकेट एंड इट्स गेम अ ऊपर गुड आया थिंग है। इट्स अ गुड कि थिंग, या पहले ट्रू। पहले दिन हो गया, हम्म। स्पेसिफिकली फॉर इंडिया। हाँ एग्जैक्टली। मतलब स्पेसिफिकली फॉर इंडिया। पाकिस्तान तो ऑलरेडी हम्बल डाउन है, और कितना होंगे वो बात नहीं अलग है। मतलब, लेकिन मैं भी स्पेसिफिकली अगर पहले गेम पे रहे ना, तो पहले गेम में भी द वे नेदरलैंड स्टार्टेड ऑफ हम्म। द फर्स्ट 6 overs they were on track. एग्जैक्टली। Even for that matter, 10 till 10 overs they were on track. अरे जो सबसे अच्छी बात थी लास्ट उनकी का स्ट्राइक स्टेज आया, उनकी स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी थी। मतलब सिंगल डबल भी निकाले थे, गैप पे शॉट मार रहे थे। बहुत ही मैच्योर क्रिकेट थी उनकी स्टार्टिंग में। and that too in difficult मतलब हम्म। circumstances and situation of श्रीलंकन conditions, यहाँ हम्म। पे बॉल थोड़ा फंस के आ रहे हैं। हम्म। नया कॉन्टेस्ट, नई कंपटीशन का पहला दिन है। हम्म। ठीक है, फ्रेश हम्म। विकेट है। हम्म। उस नई नर्वस एनर्जीज है, उसको काउंटर करके सो हम्म। दे स्टार्टेड ऑफ वेल। हम्म। आई थिंक जैसा अभी क्या कहते हैं, रोहन ने भी बोला कि जो स्टार्ट, अगर वो कैपिटलाइज 15-20 रन और आ होते ना, जाते थे। हाँ हाँ ट्रू। दे वुड हैव गिवन पाकिस्तान अ वेरी टफ वही रन फॉर देयर क्या कंटेंशन। कहते हैं, मनी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये तो है। और तो वो तो सबसे बाहर आ जाता। और आज आज हाँ। टीवी नहीं तो कम से कम फोन तो टूट जाते। टीवी इंडिया के टाइम पे टूट गए थे। आज टीवी फोन टूटने वाला नहीं तो। नहीं आज भाई, फोन टूट जाते। आज रिकॉर्ड बनते रहेगा। पहले 3 घंटे में एक टीम बाहर हो जाती कॉन्टेस्ट भाई के पहले दिन। हाँ, मैंने तो स्क्रिप्ट लिख दी थी भाई कि भाई पहली बार ऐसा होगा कि पहले ही मैच में वर्ल्ड कप की टीम बाहर जाएगी, लेकिन वो तो बच गई। लेकिन उसमें बच एक गए। एक उनका नीदरलैंड का टेकिंग पॉइंट अच्छा था कि उनका जो टॉप ऑर्डर बैटिंग थी वो काफी अच्छी थी। एंड में आके थोड़ा वही हाँ होता है कि आई थिंक सारे एसोसिएशन से ये बता दिया है कि हर उनके मैच में एक मोमेंट ऐसा आया था जब वो टॉप पे थे थोड़ा सा। मतलब वहां पे अगर बिल्कुल। शायद मे बी मेच्योरिटी की कमी थी, गेम टाइम कम था, वरना शायद ओवरकम भी करते थे। दूसरा पता है, इतने बिल्कुल। 20, जब 2020 कंपटीशन है ना, तो हम्म। अगर आपको 3-4 ओवर मिल रहे हैं, वो हाँ आपको एक मौका देते हैं। हाँ सो हाँ। जितनी भी हमारी एसोसिएट नेशंस हैं जो इस कॉन्टेस्ट का पार्ट है, स्पेशली T20 कॉन्टेस्ट में, हम्म। आप एवरी डे देखेंगे कि वो इस कॉन्टेस्ट में हम्म। उस दिन कहीं ना कहीं चांस में आएंगी उस गेम में। ट्रू अगर ट्रू। उन्होंने उस मौके का कैपिटलाइज कर लिया, तो फिर तो उस दिन वो एक अपने फेवर में रिजल्ट ले जाएंगी, हाँ जिसको हाँ। हम अपसेट अब बोलते हैं। बट अपसेट अपसेट ही उनके तो नहीं लिए वो हुआ। बहुत बड़ा अपसेट प्रोसेस का कहाँ विन हुआ? है। हाँ उनके लिए। उनके लिए वो प्रोसेस का विन है। ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ, और जो इतने टाइम से कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ सही। ये तो आप है। आज भी आप देख लो तीनों मैच में, व्हाट हम्म। आई फील इज वो ही ओल्ड सेइंग चले जाती है कि आप चाहे कितना भी इवॉल्व हो जाओ, क्रिकेट कैचेस विन मैचेस। तीनों वो तो मैचेस में एक ट्रू एक कैच यार, छूटा हाँ। है।
यहाँ सूर्या का छूटा, वहां फहीम हाँ अशरफ का छूटा था, और वहां हाँ, पे नेदरलैंड्स वाले, स्कॉटलैंड वाले और वेस्ट इंडीज वाले मैच में छूटा बहुत छोड़े थे वो। वहीं से हाँ हाँ, बहुत। तो बहुत वो एंड तीनों कैचेस मेन पकड़ने बैटर्स के तो, जिन्होंने रिजल्ट में डिफरेंस लाए हैं। का हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तीनों तीनों वो फहीम अशरफ उस समय आउट हो जाता तो खत्म था खत्म ही मामला, था। आई थिंक बिल्कुल पॉइंट वही है कि मतलब बेसिक्स क्रिकेट के ना वो सेम ही रहेंगे, वो मतलब सेम आप, ही रहेंगी। यस। हाँ थ्रू आउट नेशन चेंज नहीं होगा, एंड उस पे जरूरी है काम करना। एंड आप पर लोग वैसे सबसे, बेसिक से मेरे को एक पॉइंट आया बहुत ध्यान से, हाँ हाँ, ठीक है। तो हम बात करते हैं बाबर आजम की, ठीक है। अरे मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। मैं पता है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं हाँ सुबह उठा हाँ and with very all good intentions, ठीक है, हाँ all crazy intentions that I wanted to see, हाँ, because पूरे टाइम मैं ये बात सोच रहा था, यार बाबर आजम deserves to open in T20 cricket. ट्रू, He is अग्री। not a number, he is not a two down batsman, ठीक है। ही इज But नॉट अ बैट्समैन। today the target that he was chasing, हम्म, it was proper, मतलब what was required। अगर बाबर आजम अपनी पुरानी जैसा वो एग्जैक्टली, प्लेयर है, मतलब प्लेट वो में दिया वैसा था उसको खेलता, यार, एकदम कि आपका ही है, ठीक है, टेलर आपको ऐसे टेलर गाइड मेड करना सिचुएशन थी है। उसके लिए, एग्जैक्टली टेलर मेड मतलब थी। एग्जैक्टली, अगेन जो बेसिक्स है ना, आप जा रहे हो 150 के स्ट्राइक रेट पे खेलने के लिए, वही वही आपसे वही, स्ट्राइक रोटेशन अभी आप कर नहीं रहे हो, एग्जैक्टली। ठीक है, आप गेम के अंदर आए नहीं हो, अनडाउटेडली आपने आई अपना थिंक वीकेस्ट लिंक तो बाबर ही है टीम का, वो तो किस I समय? think इस समय हो गया है, मतलब इस बहुत। समय see, आप नहीं देखिए, आपके जितने जो दोनों ओपनर्स है, जो जैसे पाकिस्तान टीम कहती है कि भाई हमारे रोल्स डिफाइंड है, तो हम्म जो उनके दोनों ओपनर्स के रोल डिफाइंड थे, आई गेस दोनों ने अपना स्टार्ट दे दिया था। हाँ, काम दे तो वर किया। 61 for 2 इन देयर फर्स्ट 6 overs, हाँ ठीक है। हाँ, बोथ ओपनर्स गिव देम अ वेरी गुड एंड स्टार्ट, इनफैक्ट इवन सेम फॉर ने दैट तो मैटर। बॉलिंग से भी स्टार्ट दी थी, बॉलिंग में भी उसने 2 विकेट लिए। बिल्कुल। उससे पहले सैम ने पहले बॉलिंग में कम से कम 10-12 रन बचा लिए, जो एग्जैक्टली, खत्म होते उसने एक ओवर में 2 विकेट लिया। फिर हाँ, उसने बैटिंग में भी 22 रन की क्या कहते हैं 22-23 रन की, स्टार्ट दे हाँ दी, हाँ, 22 रन की स्टार्ट दे दी, तो वो भी उसने भी कंट्रीब्यूट किया। हम्म बट जहां पे मौका आया कि हमारा जो सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन था हम्म उस पूरी बैटिंग लाइनअप का, हम्म, क्योंकि आई फील पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे डेप्थ की थोड़ी सी थोड़ी कम कमी है, है। थोड़ी कम है। दे रिलाय, और इसी इसी उनके वजह पास से, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिनके अराउंड खेला जा सकता है। बाबर बिल्कुल इसी आजम वजह से आई शुड थिंक हैव बीन बाबर को दैट रखा वन, है। हाँ इसी वजह से एग्जैक्टली, बाबर को बट रखा है। आकिब अगेन जावेद ने यही चीज बोली थी, यही हाँ चीज बोली थी व्हेन दे सेलेक्टेड ना, सिलेक्शन हाँ, वाला जब हुआ था, तब हम्म व्हेन द प्रेस रिपोर्टर आस्क्ड आकिब जावेद कि आप हम्म, बाबर को ले आए बाहर हाँ करके फिर, तो ही सेड कि इन कंडीशंस में हमको उसका गेम चाहिए, हाँ सिंगल हाँ, डबल रोटेशन वाला गेम चाहिए। आई थिंक बट किसी कंडीशन में बाबर का किसी को गेम नहीं चाहिए वो। कब नहीं अब नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। यार भाई, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को चाहिए दोस्त, किसके बारे में बात करेंगे? आज फिर से कंटेंट तो मिल गया पूरा है, देता है भाई, हमारे बारे में तो बहुत सोच रहा कंटेंट है। तो भाई, कंटेंट पूरा देता है भाई, वो कंटेंट वो के लिए तो कोई तो है, चाहिए, लेकिन तो एक वो दे रहा सवाल है भाई। दोनों लोग से पूछूंगा मैं कि वाई ऑलवेज पाकिस्तान, हर बार कैसे हो जाता है? मतलब समय बदल गया, टूर्नामेंट बदल गए, प्लेयर बदल गए, लेकिन पाकिस्तान नहीं बदल पा रही है, कैसे हर बारी कुछ ऐसे में आई जाते हैं वो कि मतलब अब हार ही जा, कभी कभी हार भी जाते हैं, कभी कभी बच जाते हैं। तो क्या लगता है रोहन, पहले आपको कुछ अगर बोलना है इस पे तो, कि वाई यार ऑलवेज पाकिस्तान? मतलब आई आई फील ना, वो एक माइंडसेट की उनकी कमी है। मुझे हमेशा ये लगता है कि हम्म, एक माइंडसेट की कमी है कि हम सिचुएशन में है ना, मतलब या तो अपनी कमियों को एक्सेप्ट ना कर पाना, उस हाँ पे काम ना कर पाना, हाँ ऐसा। हाँ, दे हैव गॉट द बेस्ट ऑफ कोचिंग स्टाफ्स, आया ट्रू, है मैथ्यू हेडन उनके साथ एसोसिएट हुए, माइक गैरी हेसन, किस्टन, हाँ आज आप माइक हैसन को करा है इन हाँ, लोगों ने। हम्म, बट वो एक, अगेन उनको आई थिंक दे नीड अ लीडर, अ कैप्टन ऑफ सॉर्ट्स, जो उनको ये बिलीव दिलाए कि यार वी आर अ गुड टीम, वी आर अ एग्जैक्टली, गुड टीम, वी कैन compete। दिस इज व्हाट आई थिंक। पाकिस्तान के साथ में यही प्रॉब्लम होती है, हम्म, आप शक्लों पे देखने लग जाओ, उनके हाँ, हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, हाथ अग्री, पैर फूलने लग जाते हैं उनके। हाँ, इन द सिमिलर सिचुएशन, जैसी आज जिस सिचुएशन में आज इंडिया थी, हम्म इस सिचुएशन में अगर पाकिस्तान होती, हम्म, आई कैन बेट ऑन माई वॉलेट वो कभी रिकवर नहीं कर पाते, बिकॉज हाँ, वो हाथ खड़े कर देते। 100%, आई 100%। थिंक दिस इज माई पॉइंट। वो एक अवेयरनेस, वो उनकी ओवरऑल, आई थिंक दे नीड अ गुड लीडर विच दे आई आर थिंक मिसिंग एनवायरमेंट, फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। टाइम, लॉन्ग टाइम। आप बताओ यार, आपका क्या इस पे? मेरा मेरा देखिए, मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है। आई डोंट थिंक उनका जो भी करंट कैप्टन है, हम्म आई हैव मतलब आई थिंक ही इज अ वेरी गुड फिगर, ठीक है। हम्म ही इज वेरी क्लियर
he has clarity of what he wants from his team. हम्म, प्रॉब्लम ये है जो पाकिस्तान टीम के जो सबसे बड़े नाम है ना, ये हम्म, आपस में इनकी ईगो क्लासेस थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है, हाँ, ये हाँ, आपस में ट्यून होके नहीं खेलना चाहते। हम्म, और जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, हम्म, वो अपने टीम में एक ऐसा फिगर नहीं बनना चाह रहे जिसको देख के कोई इंस्पायर हो। अभी हमने थोड़ी दिन पहले देखा उनके अंडर 19 टीम में भी हाँ, एक, उनको 33 ओवर में वो टारगेट चेस करना था, ठीक है, और कोई, उन्होंने वो उसके लिए नहीं गए, हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, अगेन क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी टीम में किसी को देखा ही नहीं है। हाँ, अगर हम अपने इंडियन क्रिकेट में बात करें, हमारे वहाँ ऐसे कैप्टन ऐसे फिगर्स रहे हैं who have gone for positive results ट्रू, in matches where there were two situations, वो हमेशा डिफिकल्ट रिजल्ट के लिए गए हैं, उसके लिए एक एफर्ट मारा है, एंड ठीक है। वो एक मेंटालिटी भी एंड होती है कि आप इसमें हार भी सकते हो, बट यू हैव टू बिलीव एग्जैक्टली, ये विद द प्रोसेस है, आएगा ही आएगा। Sorry, हाँ, I was saying the fear of losing. I एग्जैक्टली, agree with हाँ, fear of losing वाला जो चीज है ना, कि मतलब यार वो हम ये करेंगे, देखिए, आ जाएंगे तो क्या होगा। हाँ, कोई एसोसिएट नेशन अगर वो उस पे आ रहा है ना, मतलब उस प्रोसेस में फंस रहा है, जिनके पास एक्सपीरियंस की कमी है, मतलब पाकिस्तान एक टेस्टिंग नेशन है, वो हर एग्जैक्टली, सिचुएशन पे एक्सपोज हो चुका है। हाँ, उनके प्लेयर्स हाँ, अलग अलग मल्टीपल कंट्रीज में जाके डोमेस्टिक लीग खेल रहे खेल हैं रहे आज हैं, की हाँ, डेट हाँ, में, हाँ, बट और उनके प्लेयर्स के अंदर वो क्वालिटी नहीं आ पा रही है कि वो उस सिचुएशन में कहीं भी सरवाइव करके एक आपको रिजल्ट निकाल के दे पाए। ट्रू, बट क्रेडिट वे ड्यू, आई गेस फहीम अशरफ, उसने ट्रू भाई, बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम बहुत किया, अच्छा उसने काम किया। उसने अपने उसको जो चांस मिला वो तो उसने कैपिटलाइज किया ही करा, ऑफ कोर्स ही गॉट दैट चांस, बट जितना जो उसका इंटेंट था ऑफ दैट ओवर, उसने उसका क्लियर था क्लियर कि इंटेंट मैं था, लास्ट ओवर में अगर मैं 10 रन से ऊपर लेके गया तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा करना। हाँ, तो उसका मेरे ख्याल से जब लास्ट के 2 ओवर में 34 चाहिए थे, उसका टारगेट था 14 रन तो कम से कम इस ओवर से निकालूंगा, 24 आ गए, फायदा हो गया उसको, बट उसका इंटेंट मेरे हिसाब से यही था। एंड एक लास्ट कंट्रोवर्शियल सवाल इस मैच को एंड करने के लिए कि आप लोग के हिसाब से क्या रिजवान का सिलेक्शन, या रिजवान यहाँ पे होता तो कुछ बदलता या सेम ही रहता, मे बी कुछ नहीं बदलता, सेम रहता। आई डोंट थिंक, सेम रहता। हाँ, और वही जो द पॉइंट दैट हेरम पॉइंटेड आउट ना, इट्स गुड फॉर देम दैट देयर इज वन लेस मोर कंट्रोवर्शियल फिगर इन देयर टीम, जो अपनी वो लेके ईगो आता है। आई क्लैश वाला थिंक एक प्लेयर कम है। हाँ, ईगो क्लैश वाला। हाँ, और वैसे भी जो आज की जनरेशन है T20 क्रिकेट की, वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव मोर देन वन बैट्समैन हु इज स्ट्राइकिंग एट एन एवरेज ऑफ 110 से लेकर 130 की स्ट्राइक रेट पे जो खेल रहा हो। एक अफोर्ड कर सकती है टीम, हर टीम एक एक अफोर्ड अफोर्ड तो कर यार आई सकती है। थिंक करना भी चाहिए। आई थिंक बाबर कर रही हाँ, थी, रोहन ने बोला कि रोली हाँ, आया था, अब वो कैश इन नहीं किया, वो अलग बात है। बट बाबर एक्चुअली that- प्रॉब्लम है, वो 110 भी नहीं खेल पा रहा है, वो 90 पे आ जा रहा है, तो थोड़ा सा हाँ, वो तो है, वो रमीज राजा को खुश कर रहा है, वो मतलब उनका भाई अलग ही बट चल रहा he was है। आपने praising बहुत him in अच्छा पॉइंट commentary। है रमीज राजा का। I was not impressed with the quality of the press conference and the questions that Ramesh Raja asked हाँ, to the, यार especially ये to the Netherlands captain. यार पता नहीं, मुझे कभी कभार तो डॉक्टर्ड सा लगता है कि ये डॉक्टर ही किस है। तरीके से, हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि किस आई थिंक तरीके से आप लगता है कि देख रहे हो, मतलब आप उनको आई देख रहे हो थिंक बोला गया पाकिस्तान है किस तरीके कि का मैच आपको, बचा के आई है। हाँ, कि आपको बाबर को प्रोटेक्ट टाइप करना है, ऐसा भी शायद चल रहा है कि वही बाबर वही को वही बोल वही दिया वही गया है वही वही ऑन द सोशल मीडिया। नहीं मतलब आप, मैं वही कह रहा हूँ, आप देख रहे हो पाकिस्तान किस तरीके का मैच बचा के आई है, और तब भी बात क्या चल रही है कि ये हम अच्छा, हमने टफ मैच बचा लिया, गुड स्टार्ट फॉर द टूर्नामेंट। हाउ कैन यू से दिस इज अ स्टार्ट टू द टूर्नामेंट? एग्जैक्टली, अरे वो स्टार्ट ही है बस, गुड वुड तो वो फहीम अशरफ कर दिया, वरना सिर्फ स्टार्ट करके एंड भी हो गया होता। तो खैर, इन्हें को पाकिस्तान बैशिंग, नेक्स्ट मैच में चलते हैं। नेक्स्ट मैच था वेस्ट इंडीज वर्सेस स्कॉटलैंड। तो इस मैच का कुछ लिखा जो कैसा था कि वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 182 पे 5 बनाए, एंड इवेंचुअली स्कॉटलैंड चेस करते हुए 35 रन से हार गया एंड 147 पे ऑल आउट हो गया विद 7 बॉल्स रिमेनिंग। एंड वेस्ट इंडीज भी स्टार्टिंग में बहुत बकवासी खेल रहा था, मतलब आई थिंक पावर प्ले में हाँ वेस्ट इंडीज बिल्कुल, पावर प्ले में 6 ओवर में 33 था। मतलब ये तो आप विदाउट विदाउट लॉस, मतलब ये तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे भाई कि आज की जनरेशन, आज की गेम में आप विदाउट लॉस 6 ओवर खेल रहे हो और आप 33 रन बना रहे हो, ये तो अनएक्सेप्टेबल है।
तो But बिल्कुल again, West Indies after the bad start हम्म, in the first 10 overs, they again Shimon Hetmyer. हाँ, रोमान पवल I एंड think someone जिसने हमें आईपीएल में काफी अपना टैलेंट दिखाया दिखा है, दिया तो है उसने एग्जैक्टली, भी अपना अच्छा खासा सिक्स हिटिंग कैपेबिलिटीज दिखा शोकेस दिया करी. है। एंड ठीक है, सॉरी टू ही इंटरप्ट, बस एक एक मेरा वो यहाँ पे था कि शायद इस बार हेटमायर फिर से राजस्थान में ही है शायद, आई थिंक। हाँ Hetmyer is in मेरा Rajasthan. सवाल यही था कि हाँ, इस बार फिर से वो राजस्थान में आके कुछ करेगा या नहीं करेगा, मतलब मुझे ये और बताओ अगर करेगा जहां तो जरूरत. सोचो, वैभव, यशस्वी एंड ये हेटमायर. हेटमायर, मतलब Hetmyer. क्रेजी हिटिंग हो जाएगी यार। एंड शायद पवल भी राजस्थान में है ना, आई थिंक रोहन, शायद रोमान हाँ पवल हाँ, भी। पौड़ी आई गेस राजस्थान में ही है. राजस्थान नीड समवन जो बीच में जरा बाबर आजम टाइप बाबर खेल आजम, ले ना, आई जो थोड़ा थिंक सा बाबर आजम इज द जो आंसर। थोड़ा सा बाबर बैटिंग हाँ, लेगा. ले लो ना इनको. मैं कह रहा हूँ ले लो, क्या दिक्कत है इनको, हाँ, उसको वहां की वो दिला के सिटीजनशिप यूके की या दुबई उबई की ले लो, क्या वो दिक्कत है, आई थोड़ा थिंक वो मजा आ आमिर तो जाएगा. तैयार, आमिर मोहम्मद आमिर तो तैयार बैठा है. हाँ, मोहम्मद आमिर तैयार बैठा है। वो एंड तो उसके बचपन से तैयार बैठा है. उसको कोई नहीं लेगा. वही वही, एंड चेस बट करते हुए स्कॉटलैंड ने भी एक टाइम पे काफी प्रॉमिस दिखाया था, मतलब वो भी आई थिंक एक हाँ टाइम पे। हाँ मतलब अगेन इस मैच में भी स्कॉटलैंड अगेन पहला 10 ओवर्स वेस्ट इंडीज जैसी टीम जिसकी जिसकी इमेज एक ऐसी है कि दे आर अ गुड वेरी गुड T20 साइड, उनको कंटेन करके रखा. हाँ हाँ दे अगेन उन्होंने 180 के आसपास उनको रिस्ट्रिक्ट करा. हाँ, उसके बाद अपनी पहली इनिंग में आफ्टर द स्टार्ट, उसके बाद इवन ड्यूरिंग द चेस वो मैच तो नहीं कर रहे थे रन रेट पे, बट हाँ, दे वर ट्राइंग टू they were in मिनिमाइज द हाँ they were डेट, in the जो match. कि स्ट्रेटेजी होती है हाँ, इस हाँ, टूर्नामेंट, इस काइंड ऑफ टूर्नामेंट में. ट्रू। रोहन, आपके हिसाब से क्या ये वेस्ट इंडीज 11 आपको लग रहा है प्ले ऑफ लाइक टीम है कि लीग मैच टू मैच सुपर सिक्स? यार वेस्ट इंडीज इन T20 फॉर्मेट ना, हाँ, मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं. ये द तो है। द थिंग विद देम इज कि ये लोग श्रीलंका में एंड आई 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 एम नॉट श्योर, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस के इनके श्रीलंका में कितने मैच है वेस्ट इंडीज के. वेस्ट इंडीज के श्रीलंका में आई थिंक मैचेस, लेट मी सी, तो इनका अगला है क्योंकि वानखेड़े, नहीं श्रीलंका में एक भी नहीं है। इसके बाद नहीं है श्रीलंका में. नहीं, तीनों हाँ तो मतलब सारे इंडिया में। इंडियन पिचेस पे है ना, यू विल सी अ डिफरेंट वेस्ट इंडीज, और ये प्लेऑफ की टीम है, नो डाउट है, बिकॉज इंडियन पिचेस पे जो पाटे विकेट मिलेंगे ना, उस पे ये अपनी उस पे आएंगे. हेयर दे विल बी हैविंग दैट अप्रोच, और वही वेस्ट आई इंडीज थिंक का देखो किस. हाँ वो वाली बात भी है कि शाम का भी मैच नहीं था, शाम का मैच होता तो मे भी रन हाँ ज्यादा भी करते, हाँ, तो पहले यस मैच में थोड़ा यस लो यस स्कोरिंग यस. होता भी है। एंड वेस्ट इंडीज इन T20 इज डेंजरस मतलब एनी डे इनके. हाँ, यू कांट काउंट देम आउट कभी भी ऐसा। Yes, yes, yes. I definitely consider them as someone to make the playoffs for sure. एरम, आपका इस पे? मेरा मतलब इस पे पॉइंट देखिए, जब तक हर सेक्शन में, बैटिंग सेक्शन में, बॉलिंग सेक्शन में एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूशन आता रहेगा वेस्ट इंडीज का, दे विल शाइन ऑन द डे. आज हमने देखा बैटिंग में हेटमायर ने वन साइडेड रखा, बॉलिंग में इंडिविजुअल रदरफोर्ड ने, परफॉर्मेंस करने वाले तो काफी हैं वेस्ट इंडीज टीम में, मतलब मतलब वेस्ट इंडीज, करेंट वेस्ट इंडीज, दे आर नॉट लुकिंग अ गुड टीम, बट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जब तक कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, क्योंकि दे विल विन ऑन दैट डे. बिल्कुल, अब क्योंकि इंडिविजुअल बात उनकी आती, ऐसी आती है कि हाँ, वो सब कुछ खत्म कर जाती है. हाँ वो वो एक agree, इंडिविजुअल वन साइडेड परफॉर्मेंस ही, ऐसी आती है कि वो उस दिन खत्म कर जाती है. हाँ, वो बिल्कुल एक बंदा पूरा मतलब बिल्कुल मैच पलट देगा। पूरा खत्म कर देता हाँ है वो. सेम जैसे आज भी हुआ कि रोमारियो ने बॉलिंग करते हुए, मतलब लीस्ट एक्सपर्ट किसी ने किया था कि भाई शेफर्ड तो बिल्कुल हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, उसने हैट्रिक लेके 5 ले लिया। एंड बिल्कुल. शेफर्ड तो मतलब और मतलब एक टाइम पे तो शायद 3-4 बॉल पे 4 विकेट ले गया था भाई, चार वो ऐसा विकेट ले कुछ लेता। हाँ हाँ चार हाँ पे चार, हाँ हाँ, मलिंगा की मलिंगा दूसरा की तरह, मलिंगा वही हो है। गया. और पहले मतलब आप देखो टूर्नामेंट के पहले दिन पे एक हैट्रिक पड़ चुकी है, वही ठीक है, वही, एक ऑलमोस्ट अपसेट होने वाला था. नहीं नहीं, अपसेट तो हो गया, पाकिस्तान जीत गई तो हाँ वो अपसेट हो गया भाई. वो तो ये अपसेट हो गया, पाकिस्तान का जीतना अपसेट जीतना था. अपसेट है भाई। हाँ, अब नेदरलैंड्स, क्यों, मैं तो भाई आई वाज लुकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ओनली कि ये इसमें ये वाला मजा आएगा. पाकिस्तान हाँ। अपना वो भाई दुआएं कबूल हो गई और अशरफ जी की. कुदरत का निजाम अब चमक गया आज. वही वही हाँ, वही, कुदरत का वो निजाम भी एक चमक गया कैच छोड़ पहले दिया उसमें. मैच से, वरना तो खत्म ही था। बिल्कुल बिल्कुल खत्म था मैच भाई. एंड उसके बाद ये है कि ऑलराउंडिंग एबिलिटी तो हमेशा से, मतलब वेस्ट इंडीज बहुत प्रोड्यूस किया है, आज भी हाँ इनके सारे ही ऑलराउंडर ही खेलते हैं, मतलब सब कुछ, सारे ही हैं, सारे ऑलराउंडर सारे बिल्कुल. बैट के सारे बॉल कर सकते हैं।
एंड इससे याद है, अभी एक ट्वीट आया था, मैंने पढ़ा था कि रोमारियो शेफर्ड 5 विकेट हॉल भी ले रहा है, तो हेजलवुड को आरसीबी बोलती है कि भाई तुम आओ ना आओ, हमारे पास बैट्समैन बॉलर सब है, और एक और आईपीएल ट्रॉफी हाँ हाँ, उठा बट रहे आई थिंक मैं इट्स अ ना गुड कह रहा हूँ गुड भाई, बाय। आरसीबी के लिए तो मैंने आज बहुत एक गलत न्यूज सुनी है। क्या हो गया? मैन यूनाइटेड का ओनर इन्वेस्ट कर रहा है भाई उनमें, गया उनको बोलो भगा जाओ, गया गया उस पे 1 रुपया भी लेना। मैंने आज मैंने एक बंदे का पोस्ट देखा था, उसने बोला था कि भाई आरसीबी वालों, तुम्हें 18 साल लग गए थे ना ट्रॉफी लेने में, अगर ये बंदा आ गया तो 1800 साल लग जाएंगे अगली टीम। हाँ तो भाई आज अब मेन मैच की तरफ चलते हैं हम, जो आज था इंडिया और यूएस का। एंड इट वाज ऐसा मैच कि लोएस्ट टोटल वानखेड़े में T20 इंटरनेशनल्स में आज डिफेंड कर लिया इंडिया ने, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि 160 डिफेंड हो रहा है वानखेड़े में, मतलब मेरे तो कभी नहीं था, जो कि ऑब्वियसली स्टैट भी आया है। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जो इंडिया की बैटिंग अप्रोच है, किसी को भी उस पर क्वेश्चन है भी कि सही है, चल रहा है, चलने दें? रोहन पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, आपको क्या लगता है, सही है? यार देखो, बैटिंग अप्रोच, जो इंडिया की बैटिंग अप्रोच है, जिस तरीके से खेल रही है बायलैटरल वगैरह में, दे हैव टू कंटिन्यू विद द सेम थिंग। ये इस तरीके के दिन आएंगे। द द गुड पार्ट वाज दैट के सूर्या ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी बोला कि सिर्फ मुझे ही पता था, दैट्स व्हाट ही सेड, कि ओनली आई न्यू कि जब 77 फॉर 6 थे तब क्या चल रहा था सही बात मेरे दिमाग में, हाँ। है ना। एंड और दे डू नॉट हैव टू ब्रश इट अंडर द कारपेट, दे कुड हैव बीन, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इंडिया अपनी बैटिंग अप्रोच चेंज करेगी, बिकॉज वो ही ब्रांड ऑफ क्रिकेट, आई थिंक दैट इज व्हाट इज मेकिंग देम द फेवरेट्स इन दिस टूर्नामेंट। और जहां जहां ये स्वप्निल, ये हो गया था ना कि 150 अबव हो गया था ना, जहां पे वहां पे प्रेशर आना था, क्योंकि वो मोमेंटम लेके जा रही थी इंडिया, एंड इंडिया की बॉलिंग वरुण है और सिराज, जिसमें बुमराह नहीं था, दैट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी टफ। आई थिंक हार भी जाते तो भी कुछ बहुत चेंज नहीं आता मेरे हिसाब से, हाँ, सेम नहीं रहेगा। नहीं नहीं आएगा वो क्या? वो नहीं है। आई डिसएग्री, अच्छा, मेरा टोटल डिसएग्रीमेंट है इसमें। ठीक है। देखो भाई, हार तो मतलब फिर हम, एक और ये होता कि भाई इन द गौतम गंभीर एरा एंड वन मोर अनदर माइलस्टोन वुड अरे हैव बीन एडेड, ठीक है। यार, हाँ, पहली चीज तो ये फिर होती। वो मीम चलते कि दूसरा, चलो जीजी ठीक भाई है, अब जोक्स क्या अपार्ट, दिखाना बच गया, जीजी भाई आपका भी ये भी दिखाऊंगा। बट अगेन जोक्स अपार्ट, मैं अगर बात करूं, सी, दोनों ओपनर्स हम जानते हैं, हमारी टीम की जो जो वर्स्ट सिचुएशन है दैट इज 0 for 2, एंड बेस्ट सिचुएशन इज 8 ओवर 100 for no loss, ठीक है। इन दो एक्सट्रीम सिचुएशन के बीच में हम कहते गिरेंगे, ठीक है। तो बहुत क्रिटिकल है कि जो हमारे तीसरे चौथे नंबर के बैट्समैन हैं, यानी तिलक एंड सूर्या, ये कौन सी अप्रोच से बैटिंग कर रहे हैं। आज जैसे सूर्य कुमार यादव ने, क्रेजी यार, आई मस्ट से, आई विल पुट दिस इनिंग्स इक्विवेलेंट टू व्हाट Rohit Sharma scored 92 against Australia, what Virat Kohli scored 82 against Pakistan, what Virat Kohli scored 86 against Australia and Mohali. See, we were 77 for 6 and 100 की जो नीड ऑफ द आवर थी वो ये थी कि आप डीप डाउन लेके जाओ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आई से पूरी बैटिंग में कंडीशन को समझ के बैटिंग से सूर्य कुमार यादव ने करी। प्रॉब्लम ये होनी है, शायद एज अ फैन या ब्रॉडकास्टर हमें ये दिखाया जा रहा है ब्रॉडकास्टर के थ्रू कि भाई टीम इंडिया 300 का टारगेट कर रही है, टीम इंडिया ऑल सन बेसिंग ऑन इट, बट आई डोंट थिंक दैट इज द अप्रोच इनसाइड द टीम। टीम इज लाइक वी विल एनालाइज एज पर सिचुएशन। आज जहां हम गलत गए वो था, आई थिंक टीम में सोचा कि रिंकू सिंह, शिवम दुबे को थोड़ा ऊपर भेज के बॉलें खिलाते हैं इनको साइड ऑफ द टूर्नामेंट में, ताकि जब क्रूशियल टाइम आएगा तो इनको बैटिंग मिली हुई होगी, ठीक है। हो सकता है, बट हमारी अप्रोच ऑन दी कॉन्ट्री होनी चाहिए थी, हमें उसको ऊपर भेज के विकेट गिरने रुकवाने चाहिए थे, ठीक है। अगर हमने वो काम किया होता, और हम देखेंगे करेक्ट बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए था, सूर्य के बाद अक्षर, मेरे हिसाब से अक्षर। आज की सिचुएशन में अगर मैं बात करूं, जब हमारे तिलक आउट हुआ, ठीक है, मतलब 3 गिर गए, हमारे 3 गिर गए थे, हाँ, तीन तिलक को रिप्लेस करने के लिए अक्षर आना चाहिए था मेरे हिसाब से, ताकि वो जो फ्लो ऑफ विकेट है वो रुकता, हम 10 ओवर पे 3 विकेट पे डाउन पहुंचते, एंड वहां से हम
क्योंकि देखिए आज यूएसए थी, हाँ कल को जब हम थोड़ी सी अच्छी टीम से क्रंच सिचुएशन में फंसे होंगे, वहां हाँ पे वो नहीं 160 छोड़ेंगे। और 180 विल बी द agree. डिफरेंस इन विन और लॉस, ठीक ट्रू है। ट्रू ट्रू। सो मेरा मानना ये है, आज के लिए ठीक है, हमने रिंकू सिंह और शिवम दुबे को बॉल के लिए ऊपर भेज दिया, बट आई बट डोंट थिंक यार, अक्षर मेरे हिसाब से बॉल के लिए नहीं भेजा इनका। प्रेफरेंस भी ये रहती है ना, इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि हम रिंकू को एज अ प्योर बैट्समैन खिला रहे हैं, तो उसको ऑलराउंडर के ऊपर प्रेफरेंस देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, इन्हें लगता है। और आई थिंक स्वप्निल, जो वानखेड़े वाला फैक्टर था ना जो हाँ तुमने वो बोला, वही है। आई थिंक वो हाँ भी कहीं ना कहीं प्ले करता है कि मान्य भाई था। यहाँ पे इतने रन जरूरी हैं। हाँ हाँ पिच हाँ हाँ, पिच आज थोड़ा ये भी डिफरेंट हो था, सकता है। जो हाँ कि करेक्ट। सूर्या ने भी बोला, बिल्कुल, एंड इवन मतलब द वानखेड़े में कमेंटेटर्स नो वर टोटल सेइंग, सेफ टोटल। हाँ हाँ, अग्रीड, वही के वही। के के भाई कमेंटेटर्स ने भी बोला कि नासिर हुसैन एंड दीज गाइज वर इन द कमेंट्री दे वर सेइंग दैट वी जस्ट हैड वन जॉब टू प्रेडिक्ट द पिच एंड वी कुड नॉट डू इट एग्जैक्टली। प्रॉपरली। तो हाँ वो हाँ एक वहां फंस गया था, बट हाँ, वो एक शुरुआत में था। बट सूर्या एक्सेप्शनल बैटिंग, एज इजी एज बैटिंग किया। हेरम बट सेड, अगर आप लोग, सिचुएशन के मतलब हिसाब मैं एक बात बोलूं, जितना इस वानखेड़े में हमने क्रिकेट देखा है ना, मतलब जो भी हमने देखा है, हम्म आप देखो, कोई आईपीएल मैच हो, कोई T20 मैच हो, पहला 2-3 ओवर हम्म, वानखेड़े में बॉल हवा में मूव करता है से। हाँ, होती रहती और है, होता ही ऑफ है, द होता ट्रैक ही होती मूव रहती करता है। है। तो हाँ बल्कि उस मेरे 3 हिसाब से ओवर आज में तो थोड़ी अगर, कम की फिर भी। हाँ, हाँ 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 बल्कि थोड़ी अगर फंस पहले ज्यादा रही थी 3 बॉल। ओवर में हाँ। विकेट नहीं जा रहे हैं ना, हम्म। तो उसके बाद का जो गेम का सिनेरियो है वो बहुत अलग हो जाता है। एंड वानखेड़े इज अ क्लासिक ग्राउंड, जहां पे आई डोंट थिंक बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड फर्क नहीं मेक्स अ पड़ता। डिफरेंस। हाँ इट इज, हाँ अगर टीम ने उस दिन अच्छा खेला है, उस हाँ हाँ। पर्टिकुलर टीम ने, हम्म और एंड एक्सटर्नल सिनेरियो जैसे ड्यू हो गया, उसने कुछ हम्म। ज्यादा खराबी नहीं करी उस अभी दिन, इस मौसम में तो तो बॉम्बे में वैसे भी ड्यू का इतना सीन है नहीं, आज भी दिख ही रहा था। हाँ, नहीं है। तो इसीलिए उतना फर्क हमने नहीं देखा। हम्म बट अगेन आई वुड वांट, अगर हम किसी आगे फ्यूचर में टूर्नामेंट में कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं, तो हम्म। हम अक्षर को भेज के विकेट का फ्लो गिरने का बचाएं। एंड हम एक वजह ये भी थी उसके, मेरे हिसाब से, शायद तिलक को भी टिपिकल सूर्या नॉक खेल सकता था वो, मतलब अगर आपके दोनों ओपनर अग्रेसिव हैं तो 3 नंबर थोड़ा स्टेबल हो सकता है, 3 नंबर नहीं बिल्कुल, मारेगा तो फिर। और उसके हाँ पास में वो कैपेबिलिटी है, वो एग्जैक्टली कैपेबिलिटी है बिल्कुल, तिलक उसके पे है पास भाई। में खेलने की। ये मतलब शोन तिलक दिस एंड इन सूर्या इंस्टा। एक्चुअली हमारी टीम में ना, वो स्टेबिलिटी एंड वो एक्सेलरेटर का जो एक परफेक्ट मिक्सचर है ना, वो हम्म कंबाइन करते हैं। दे हैव द कैपेबिलिटी टू टेक द रन रेट right from 6 to 8, हम्म and they can maintain the run rate at 8 as well. हम्म। So बिल्कुल। वो तो अभी चीज तो आई डोंट थिंक बिल्कुल, कुछ भी चेंज आएगा। एंड चेंज से याद आया, मियां इज बैक, एंड आते ही मियां मैजिक कर दिया उसने। 3 विकेट ले लिए 4 ओवर में। आई थिंक कितना, हाँ 4 ओवर में 29 for 3, 7 की इकॉनमी, बहुत ही क्रेजी बॉलिंग किया। एंड वेरी पहले वेरी शुभम ये हार्ड बताओ, आज वर्किंग। सुबह तुमको मैंने क्या बोला था? हाँ हाँ कि सिराज का आज लग रहा है कि हाँ आएगा। भाई, मतलब भाई मियां मैजिक यही है, मतलब या तो आपको देगा वो 2 विकेट 3 विकेट 15-20 रन दे के, नहीं तो फिर हाँ नहीं तो फिर फिर वो वो उड़ता हुआ जाएगा। बट उड़ता ही फिर वो बट होगा आएगा फिर तो। बट once Bumrah is back in the next match, do you think that Siraj will be there एग्जैक्टली, even after this performance? यही मेरा कंट्रोवर्शियल का पॉइंट था कि 3 विकेट लिया भाई ने। अर्शदीप को आप हटाओगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर 1 बॉलर है। सिराज को हटाना चाहिए नहीं, बट सिराज हटेगा ही, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो थोड़ा सा हटाना अनफेयर ही है। पड़ेगा। बट क्या अब वो बता तो रहे हैं। देखिए, आप जब टीम में एज अ रिप्लेसमेंट आ रहे हैं, लास्ट मिनट आ हाँ रहे हैं, आपको मौका मिल रहा है वर्ल्ड कप का कंट्रीब्यूट करने का, तो आई एम हाँ, प्रीटी श्योर सिराज के खुद के भी माइंड फ्रेम में ये ये होगा। चीज क्लियर होगी कि उसका भी टीम से रोल और एक्सपेक्टेशन क्या उम्मीदें हैं। ट्रू ही इज ट्रू मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ सिचुएशन जो मैच उसको दिए जा रहे हैं। ट्रू ट्रू। एंड विथ मतलब सिराज एक ऐसा प्लेयर है, वो अपना 100% हर ठीक है ठीक है, सिचुएशन में, जहां भी जिस उसमें होता है वो देता है। देता है, हाँ ये तो तो है। भाई सुपरमैन लेट, कैच भी पकड़ लिया था, सुपरमैन वाला ऑलमोस्ट हाँ उसने। हाँ, ऑलमोस्ट ले ही हाँ लिया था। वो ऑलमोस्ट ले ही वो लिया भी था। हो जाता तो मजा ही आ जाता। मैं कह रहा था हम्म कि भाई बाबर के लिए वो लोग ढूंढते हैं ना यार, कि वो घर का नालायक बच्चा होता है, तो एक कोई अच्छी अच्छी बात ढूंढ ले कि यार इसमें तो अच्छा ही है, तो हाँ वो हाँ, करके उसको दिखा कर रहे, दिया। वही वही।
एंड उसके उस कैच के बाद भी कम से कम रमीज राजा ने 5 बार बोला होगा, आई थिंक बेस्ट फील्डर इन द पाकिस्तान टीम, बेस्ट फील्डर इन द पाकिस्तान टीम। मैंने बोला इतना कब तो अच्छी फील्डिंग में कौन, बाबर आजम? कोई स्टैंडर्ड ही, हाँ बोले ये इनके स्टैंडर्ड ही इतने बाबर लो आजम हैं। बेस्ट फील्डर? हाँ, रमीज राजा कोई ने 3 बार बोला नहीं होगा यार कि भाई, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन द मतलब पाकिस्तान टीम, इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन द पाकिस्तान अच्छा तो टीम। कौन है फिर? भाई अच्छा वो बेस्ट नहीं है तो फिर कौन है, चलो ये बताओ। ये भी दिक्कत है ना, कौन पाकिस्तान में? अंधों में काना राजा हाँ भाई। नहीं नहीं यार, हाँ नहीं साइम अच्छा है, शादाब अच्छा है, हाँ, कैप्टन साहब साहब फरमान अच्छे अली हैं, आगा इज अ वेरी गुड फील्डर। अच्छा है, बट बाबर भाई, बाबर ही है, बाबर बाबर है, पाकिस्तान में तो बाबर के बाबर। लिए वही है बस। हाँ सब यार वो- प्रॉब्लम, पाकिस्तान टीम की प्रॉब्लम ही अब अगर मान लो फिर हर चीज तो फिर एक काम करो 11 बाबर बना लो, फिर 11वें नंबर पे हो द गया किंग। तो एंड एक आदमी की परफॉर्मेंस जो रह जाती है आज के मैच की, वरुण चक्रवर्ती यार। मतलब विकेट भले ही वो 0, 1 या 2 ले, क्रेजी इकोनॉमिकल बॉलिंग करता है, एकदम फंसा ही देता वेरी, है भाई। मतलब प्रेशर बिल्डिंग तो नेक्स्ट लेवल है उसकी यार। एंड और अभी मतलब बहुत यार, अच्छी बॉलिंग। बिल्कुल। आज भी फंसा दिया था नहीं उसने, मतलब अब एकदम बोल नहीं, मतलब बैट्समैन इन जनरल खेल भी नहीं पाते थे उसको, यूएस वालों को तो समझ में नहीं तो आती थी भाई देखो ये यार, हो गया। इनके लिए रीड करना स्पेसिफिकली, एसोसिएट नेशंस के हाँ लिए बहुत टफ है। वरुण चक्रवर्ती को रीड करना, आप कितना भी देखो वीडियो एनालिसिस वगैरह कर लो, इन हम्म लोगों ने इस तरीके के लेवल का बॉलर कभी नहीं नहीं खेला खेला है, होगा। तो एग्जैक्टली इट एग्जैक्टली। इज इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए वो सिंपल सी अप्रोच यही अपनाएंगी ज्यादातर टीम्स, एसोसिएट नेशंस, तो कि यार इसको प्ले आउट कर खेल दो, लो, हाँ इसको प्ले हाँ। आउट कर दो, बाकी पे कर लेंगे। ट्रू तो ट्रू। वो एक्सेप्शनल है। आई थिंक ही इज गोइंग टू बी द ट्रम्प कार्ड इन दीज कंडीशंस। एग्जैक्टली। वरुण चक्रवर्ती का बड़े मैचों में, हम्म अगर वरुण चक्रवर्ती का दिन खराब गया ना किसी बड़े मैच में, हम्म वहां इंडिया फंसेगा बॉलिंग में, हंड्रेड ये परसेंट 100%। 100%। आई थिंक वरुण पे काफी डिपेंडेंसी नहीं कुछ बात इतनी होती नहीं है, बट है। नहीं, वरुण पे देखिए, वरुण हो गया और हमारा अक्षर हो गया, हम्म ये हमारे जो 8 ओवर है ना हम्म पूरे 20 में से, हम्म। ये काफी हद तक जो मिडिल ओवर ये डिसाइड करेंगे कि मैच किस तरफ जा रहा है, टोटल हम लोग क्या चेज करने वाले हैं, हम्म या जो हमने टोटल बनाया है और वो कितने आसानी से सामने वाली टीम जा पा रही है। क्योंकि हम्म मिडिल ओवर फेज पूरा ये लोग कंट्रोल करेंगे, हम्म अक्षर एंड वरुण। हम्म तो सबसे पहले तो जैसा अभी रोहन ने भी बोला कि अबाउट जो एसोसिएट नेशंस को डिफिकल्टी हो रही है, काफी टॉप नेशंस भी इस टाइप का बॉलर, जैसे वरुण हो गया, अबरार हो अबरार गया, हो गया, हाँ या एग्जैक्टली। इवन फॉर दैट मैटर इसमें मैं जो भी इनका नया कंट्रोवर्शियल बॉलर उस्मान तारिक आने वाला वो है, तो क्रेजी है भाई, वो तो उसकी भी बात करूंगा। तो इस टाइप के बॉलर श्रीलंका का विकेट या कहीं भी टू पेस विकेट पे बहुत ये पता। मिडिल ओवर कंट्रोल करेंगे। हाँ बट आज का मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हमारे अक्षर पटेल ने बॉलिंग काफी से रहा भी है। दिया, हम्म ठीक है। हम्म एंड जो हमारा क्या कहते हैं, इसने अर्शदीप ने जो हमारी स्टार्ट करी, हाँ हाँ अर्शदीप हाँ। भी ही वाज ऑन पॉइंट फ्रॉम अर्शदीप द तो यार, हाँ डे वन। मतलब हार्दिक पांड्या वाज नॉट लुकिंग लाइक हार्दिक पांड्या। सो यार पता है आई ये भी होप है, अगले इट मैच वाज तक। वन ऑफ दोज मैचेस, बहुत मतलब 10 में से 2 ऐसे होते हैं जिसमें पंड्या ना बैटिंग हाँ से कंट्रीब्यूट करता है ना बॉलिंग से करता है, वरना बिल्कुल एक तो बिल्कुल। कर ही लेता है, मतलब बॉलिंग बैटिंग एक तो सही कर ही हाँ लेता है। ये तो वाला मैच आज हार्दिक पांड्या, चलो हम उम्मीद करते हैं, आज हार्दिक पांड्या को बोला ऑफ डे था हाँ कि आगे एग्जैक्टली। नहीं अब आएगा। टूर्नामेंट में नहीं आएगा, आई डोंट थिंक। पर हमने अभी तक स्काई के बारे में डिटेल में बात नहीं करी। शुभम, तुम्हारे हिसाब से स्काई का क्या वो था, स्काई की इनिंग्स को तुम कैसे डिफाइन करोगे अबाउट स्काई, मतलब पूरा स्काई का वो इनिंग्स बोल लो, यार उसकी हाँ, एज ए लीडरशिप सेकेंड इनिंग्स में बोल लो, टीम को कैसे हैंडल किया, सारी चीज पे। यार स्काई का तो मैं हमेशा से कहता था कि उसका इन जनरल बहुत ट्रॉल्ड है वो, जस्ट बिकॉज अगर आप उसका इंटरनेशनल स्टार्ट देखोगे ना यार, 3,3200 ऐसे T20 इंटरनेशनल रन हैं, मतलब इतने में तो 2 प्लेयर का करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन वो काफी ट्रॉल रहता है, इतना उसको फेवरिज्म नहीं मिलता है, ऊपर नीचे रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली रोहित की लीडरशिप की बात, कोई भी कैप्टन आएगा तो थोड़ा भाई तो। देखो, स्काई की क्रिटिसिज्म के उसके अपने शेयर हैं, हाँ उसके अग्री अपने अग्री, कारनामे भी ऐसे बट हैं, वो ठीक है। ऑफ क्रिकेट बात है, तो आई थिंक उसको ऑफ क्रिकेट ही रखनी चाहिए। नहीं, क्रिकेट ऑफ क्रिकेट नहीं भाई, क्रिकेट की ही बात, क्रिकेट में T20 भी की बात चला, चल रही जो है पुराना फिलहाल ना, क्रिटिसिज्म चला वो दूसरे फॉर्मेट। फॉर्मेट का है, मैं मानता हूँ, हाँ वो दूसरे फॉर्मेट में बोल फॉर्मेट का रहा है। हूँ, एग्जैक्टली। हाँ जैसे पिछले साल भी उसके पास काफी खराब साल गया था उसका 25 वाला, बट 26 में तो हाँ। क्रेजी ही मार रहा है वो अभी, बायलैटरल में बहुत नहीं बेकार था भाई, अभी, बहुत मार रहा है। एंड जो सबसे अच्छी स्काई की बात लगी थी कि बायलैटरल आज तक कोई ऐसी नहीं देखी थी मैंने जिसमें उसको इनिंग पेस करना पड़ा था, क्योंकि कोई भी बायलैटरल में इंडिया ऐसी सिचुएशन में आई नहीं थी
हर बायलेटर में तो इंडिया 300 250 ऐसे ही खेल लेते। एंड स्काई ने आज प्रॉपर दिखाया कि वो भी कर सकता है, कि जब टफ टाइम आएंगे तो 12 पे 6 भी हो सकता हूँ मैं, एंड एंड में मैं 6 पे 12 भी कर दूंगा। और शॉट भाई ऑल डाउन द ग्राउंड, तो वो तो स्काई का वही है यार, मतलब नीश ही है कि वो पीछे आगे हर जगह मारेगा। सामने भी इतने अच्छे ड्राइव मारे उसने, कट भी निकाला, गैप में भी निकाला, ग्राउंडर भी रखे। तो बहुत बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी थी। तो काफी काफी अच्छी नॉक थी, एंड आई थिंक ही डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट। और लीडर तो अच्छा है, क्योंकि सबसे सिंपल बात है कि अगर आप लोग ध्यान से देखो तो उसने आज का गेम सिर्फ 5 बॉलरों में निकाल दिया। मतलब इंडिया की बॉलिंग में 5 बॉलर में निकल गए गेम। आखिरी बार इंडिया के सिर्फ 5 बॉलर कब बॉलिंग की थी मुझे नहीं याद आ रहा है। ये 5 बॉलर वाला जो न्यूजीलैंड वनडे में भी 5 बॉलर के थ्रू चलाने की कोशिश की थी, कि क्रंच टाइम पे कैसे हम अपने 5 बॉलर में रिस्ट्रिक्ट करके अपने ओवर कोटा ऑफ ओवर्स को फिनिश करें। तो वो अप्रोच के अगेंस्ट मतलब मैं नहीं हूँ कि ठीक है बैकअप में एक बॉलर है हमारे पास, जो अगर कभी हमें जरूरत पड़ी तो अभिषेक शर्मा चिप इन कर लेगा, या तिलक वर्मा थोड़ा सा चिप इन कर हाँ लेगा, काफी काफी है वो तो। जहां भी टर्न की जरूरत है। हाँ तो उसकी कोई फिलहाल तो प्रॉब्लम तो उन्होंने मेरे आज ख्याल से नहीं। संजू को दिया भाई, कैच वैच फील्डिंग विल्डिंग करा दी कि भाई ग्राउंड टाइम ले लो, क्या पता। हाँ, हाँ तो आई कीप इट शॉर्ट। मतलब टॉप नॉक, द बेस्ट पार्ट इज के टूर्नामेंट के पहले मैच में आ गई, इस प्रेशर सिचुएशन में खेल गया। ये नो सबसे मैटर इट बड़ी इज अगेंस्ट यूएस और एनीवन, बात। शायद उसमें ज्यादा प्रेशर होता, क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता था हम्म कि आप फर्स्ट मैच में टूर्नामेंट के एज अ होस्ट यूएस से आपको ये हालत में आ जाओगे। तो आई थिंक टॉप एग्जैक्टली। नॉक कोई मतलब कोई कमी नहीं निकाल सकते इसमें, मतलब बेटर ही बिल्कुल होगा। एंड जो आपने एज अ बात बोली बहुत सी बोली, क्योंकि पूरा ब्रॉडकास्टिंग में देख रहा था हर जगह 300 300 300 300, मतलब बिल्कुल 300 तो ऐसा कर दिया गया था। और हालत जो हुई है, एंड वो हिरम कह भी रहे थे कि उन्होंने क्या स्टार्ट निकाला था हिरम आपने अभी। पता है मतलब रोन आई वुड वांट योर कंट्रीब्यूशन एज वेल। पता है मैंने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा आज। मतलब हम बात कर बिल्डअप दिया था ब्रॉडकास्टिंग ने 300 का, पता है आपको इन द फर्स्ट 9 एडिशन और आज के दिन को भी जोड़ लें, टोटल ओनली ऑन 18 ओकेजन ऐसा हुआ है कि 200 का कि किसी टीम ने 200 का स्कोर क्रॉस किया हो मैं इन एन मैं एक्टिव वर्ल्ड यही कप। मेरा यही क्वेश्चन है आप दोनों से। हम्म, डू यू रियली थिंक कि 300 इस वर्ल्ड कप में बनेंगे? आई डोंट थिंक सो। आई डाउट। आई डोंट थिंक। मेरा पॉइंट पता है क्या है, अगर हम 300 बना भी देंगे तो कोई हमें गोल्डन वर्ल्ड कप तो नहीं देंगे। हाँ तो व्हाट इज द नीड दैट वो ऑब्सेशन वो ऑफ। तो पूरी ब्रॉडकास्टिंग कैंपेन है यार, वो तो कुछ तो हाँ बोलेंगे ना मतलब ब्रॉडकास्टर्स, तो 300 बोल प्रॉब्लम रहे हैं। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जब हवा उसके अराउंड बनाई जा रही है ना, तो हम्म, एक्सपेक्टेशन वैसी सेट करी जा रही ये है भी हो सकता है। कि हर मैच में 200 आएगा, हाँ 200 से कम तो लेकिन मुझे बेकार ये भी है। लगता है कि पिछले साल एसआरएच का फंबल करने का रीजन भी ये था, कि वो इतना 300 बिल्कुल। करता था कि वो हर मैच यही था। 300 के लिए ही खेल लेते, कि भाई 300 ही बनाना है। अब जैसे शुभम ने बात करी ना आईपीएल की, हम्म, अनदर वेरी ग्लेयरिंग फैक्ट इज, आप देखो मैंने एक स्टैट देखा, आपकी जितनी भी डोमेस्टिक लीग्स होती हैं या कोई भी बायलैटरल सीरीज होती है, उसमें एक एवरेज 1.8 से 2 ओवर से लेके आपका 2.5-3 ओवर पे एक छक्का पड़ता है, ये हम्म, स्टैट है। वहीं पे अगर आप आईपीएल टूर्नामेंट की अगर बात करेंगे तो 7 से 8 ओवर में एक छक्के का रिकॉर्ड है, वही काफी मतलब पर ज्यादा ना, एवरेज। तो जो काफी ज्यादा। आप मार्जिन देख रहे हो ना, when the stakes are high, हम्म everyone needs to understand that 20 countries when they are coming हम्म and everything is at stake. Every good match बोल दिया जाता है यार 4 में से 3 जीतने हैं, बट हम्म आपको नहीं पता कि आप पहला किस मार्जिन से हार के एग्जैक्टली। क्वालिफाई कर सकते हो। हाँ 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 नहीं हाँ। तो फिर पाकिस्तान की तरह हाथ में एक हाथ में कैलकुलेटर दूसरे हाथ में बैट बैट और क्या कहते कैलकुलेटर, हैं हाँ दुआएं उसमें मांगते मिलते हैं हुए वो। बैठे रहेंगे। वही 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 उनका तो वही चल रहा है। तो वो नहीं करना है भाई, वैसे नहीं खेलना है हमें। ट्रू ट्रू ट्रू। एंड हर मैच इंपॉर्टेंट है। आप 300 बना के जीतो, 150 बना के जीतो, फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल मेरे हिसाब से 300 नहीं आने वाला है, मतलब आई डोंट थिंक सो कि नाबीम भी आई है। पाकिस्तान से मैच हो रहा तो सकता आ जाता, और पाकिस्तान से मैच नहीं हो रहा है तो 300। नहीं, पाकिस्तान से मैच होगा मेरा मानना। आपका क्या मानना है वैसे? मेरा मानना तो ये है, हम 15 तारीख को मैच तो खेल रहे हैं, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही अब टू लेट हो गया यार, मतलब मुझे भी ये लगा अब थोड़ा लेट हो गया है, मतलब फॉर पाकिस्तान बैकआउट, मतलब वो अब
क्या बोल के आप बैकआउट हो गए? मतलब आपने बट और मतलब मैं और आपको रिकॉर्ड बता दूं, पीसीबी ने अभी भी ऑफिशियली आईसीसी को नहीं बोला है कि हम नहीं खेलेंगे। ऐसा एज है ऑफ नाउ टिल मेरा ये ओपिनियन है, आई थिंक इट्स टू लेट। मतलब माय माय ओनली थिंग इज, एंड आई एम नॉट एबल टू थिंक कि पाकिस्तान क्या बोल के बैकआउट, मतलब वो वापस वापस से। आएगा हाँ कि हाँ अपने डिसीजन से क्या बोल के बैकआउट करेगा। हाँ बिकॉज क्योंकि उनके डिसीजन ऑन द फर्स्ट हैंड डिसीजन लेने का ही कोई लॉजिक नहीं है, राइट? तो एग्जैक्टली। जब आप उसका कोई लॉजिक नहीं है तो फिर उसको बैकआउट करने का काउंटर। लॉजिक क्या हाँ दोगे? हाँ तो ट्रू। वो नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक ये भ्रम भी निकल जाएगा यार, इफ इट इज हैपनिंग। नहीं होता ना, तो एक भ्रम भी निकल जाएगा कि हाँ यार, इंडिया पाकिस्तान के मैच के बिना भी टूर्नामेंट अच्छा हो सकता हो है, सकता है हाँ। एंड दी अदर टीम्स कैन वो। सो आई थिंक, मुझे नहीं लगता, बाकी हो जाए तो बहुत बढ़िया है, एक और बार हरा देंगे, क्या दिक्कत है? हाँ तो आज दिन का एंड करते हैं विद द डिस्कशन। 3 सवाल है मेरे पास। पहला कि बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस आपकी किसकी लगी पूरे दिन की? फिर हम पहले आप बताओ, आपके हिसाब से बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस आपको किसकी लगी आज की? वो यूएस का हमारा बॉलर था ना, वैन साल्शिक, हाँ आई डोंट हाँ। नो उसका क्या यस यस यस। प्रोनाउंसिएशन है नेम का, 4 for 25 हाँ 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 अगेंस्ट इंडिया एट ट्रू। दिस एट दिस एट दिस स्टेज। सो मेरे हिसाब से हाईलाइट इन टर्म्स ऑफ बॉलर तो वही रहेगा। हाँ एंड वो। अगेन उनके 4 विकेटों में भी अगर आप देखेंगे हम्म। तो हमारे दोनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन को उसने आउट किया, तिलक वर्मा को एंड ईशान ईशान किशन। किशन को। हाँ ठीक है। हाँ देन जो यूएसए वर अनलकी एज वेल, अली अली खान को लेके भी। सो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक वो पॉइंट बता कि अली खान अगर इंजर्ड नहीं होता तो मे बी जो 2 ओवर सौरभ के पिटे हैं वो शायद नहीं पिटते हैं, मे बी शायद बुट तो होते हैं। या रोहन, आपके हिसाब से बेस्ट बॉलिंग पिक आप किसको दोगे आज का? आई थिंक वो हरमीत, जो हाँ लेफ्ट आर्म स्पिनर था, ट्रू। बिकॉज सिंपली बिकॉज ऑफ द बैटिंग, अपोजिशन बैटिंग जिसके अगेंस्ट वो बैट कर रहा था, हाँ प्लस वानखेड़े, स्मॉल ग्राउंड, और हाँ मतलब स्पिनर को मारने जाते हैं। हाँ। आई थिंक उसने हार्दिक को आउट करा, वो हार्दिक को आउट किया। क्लासिक बहुत। हार्दिक को उसी ने आउट करा था शायद। हाँ हार्दिक और अक्षर को उसने आउट किया। हाँ हार्दिक, हाँ हार्दिक और तो अक्षर। हार्दिक वाला जो बॉल था, वो हाँ हार्दिक वो मारता है, छक्के हाँ मारता है वो वाले, बट दैट वाज उसने स्लो डाउन करके बहुत स्लो स्पिन डाउन किया हुआ। था इसने। सो आई हाँ थिंक हरमीत का मेरे हिसाब से अच्छा वेरी था गुड आज, पिक, बहुत वेरी गुड बढ़िया पिक, वेरी बॉलिंग। गुड पिक। एंड नाउ अगला है बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस का। तो हिरम। डेफिनेटली नॉट बाबर आजम, क्योंकि डेफिनेटली नॉट बाबर आजम, दैट इज वन। आई थिंक हाँ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लुक बियॉन्ड सूर्या टुडे, सूर्य। टू बी ऑनेस्ट। ट्रू वेरी ट्रू। डिफिकल्ट टू लुक हाँ आज मतलब के दिन पे तो बैटिंग सी परफॉर्मेंस में। आई सी अगेन, सूर्या थ्रू आउट द इनिंग्स टोटल के लिए बहुत क्या क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट था, बट फहीम अशरफ अगर नहीं होता तो हाँ आई थिंक दोनों मैच डिफाइनिंग नॉक थी। करेक्ट है। आज हम हम्म। क्या कहते हैं एक टीम की पहले ही दिन पे एग्जिट देख रहे होते। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। बट सूर्या तो सूर्या का यार हम इसलिए यार, अच्छे, बिकॉज हम ही हम ही अतिथि ही देवो हैड भव टू के प्ले देश लॉन्गर से इनिंग्स। आते हैं। तो मैं तो ना फहीम अशरफ को रख दूंगा कि भाई जस्ट फॉर द फैक्ट कि उसने पाकिस्तान को बचा लिया। बचा लिया हाँ। ठीक है। हाँ रोहन, तो आप क्या मैं बोले थे? आज के लिए तो उसको चूज कर लेता हूँ बैट्समैन ऑफ द डे। हाँ रोहन, क्या बोले थे आप? मैं पाकिस्तान को, मैं आई वाज सेइंग कि पाकिस्तान का आईक्यू है वो। सूर्या इसलिए क्योंकि फहीम को एक ही अप्रोच से खेलना था दोस्त, एक हाँ ही, ये भी है। उसको मारना करेक्ट, था। ट्रू ट्रू। दैट इज सूर्या ट्रू। को कंसोलिडेट करके फिर मारना भी था, हम्म, तो इस वजह से आई थिंक दैट वाज ऑफ वेरी कोर्स। ट्रू। बेटर इनिंग्स फॉर हिम। बैट्समैन ऑफ द डे वैसे तो सूर्या ही है, दैट हाँ इज नो बट हार्म इन दैट। अतिथि देवो भव, तो बट आप पाकिस्तान को अतिथि मान गए। ठीक है। मैं हाँ अतिथि लास्ट। देवो भव तो ज्यादा यार, मतलब आप ये समझो ना यार, जहां पे कोई बैट्समैन ऊपर से लेके नीचे तक आके नीचे तक। नहीं बचा रहा है, हाँ हाँ हाँ। आज लास्ट हमारा 7वें आज का। नंबर के बैट्समैन को आके अगर आपकी देश को बचाना पड़ रहा है ट्रू ट्रू और ट्रू। और प्रेशर तो बहुत था ऑब्वियसली। हाँ, तो हाँ। लास्ट सवाल ये है कि आज के मैच का मुजरिम कौन था? मैच से ज्यादा बल्कि आज के डे का मुजरिम की बात करते हैं, तीनों मैचेस मिला के आप लोग के हिसाब से डे का मुजरिम कौन था? हिरम पहले आप बताइए। एक का मुजरिम यार, दो बहुत क्लोज कंटेंडर हैं। हाँ। एक वो ओ दाऊद जिसने कैच छोड़ा, ओ हाँ ट्रू। ठीक है,
और दूसरा नाम तो मतलब दूसरा तो आई पाकिस्तान के थिंक उसको स्टार हम लोग बैट्समैन मुस्लिम ऑफ द टूर्नामेंट बोल देते हैं अभी से, क्योंकि हर मैच में लगता है वो हाँ, हर सीधे दिन। पहले ही दे देते हैं। हाँ, पहले ही दे देते हैं उसको। रोहन पाकिस्तान आपके का हिसाब स्टार से? बैट्समैन। हाँ, रोहन आपके हिसाब से कौन आपको लगा? मेरे यार मेरे लिए भी वही था। आई एग्री विद हिरम। वो जो बंदा था ना, वो दाऊद, डाउट, जिसने हाँ। वो कैच छोड़ा, आई थिंक हाँ, दैट वाज अ वेरी वेरी क्रिटिकल। बिकॉज वो बिल्कुल ही मतलब खत्म था यार, वहां कदम ही था, मैच वो तो एंड ही खत्म था, था। मतलब उसके और बाद तो हाँ, कोई इफ एंड बट सही। एंड ही था। आई थिंक मेरे लिए वही था, बिकॉज अब क्या फर्स्ट डे में जिस तरीके से इंडिया के प्लेयर्स ने बैटिंग करी, पाकिस्तान के तो कोई मतलब ही नहीं है, वो सभी मुजरिम रहते ही हैं ऐसा। तो आई थिंक वो बंदे को दे सकते हैं, हाँ, मतलब हार्श, वी वुड बी हार्श ऑन हिम, बट हाँ, बिकॉज वो हाँ सिचुएशन में अगर मतलब वो कर लेता और उसका तो कैप्टन भी उसके सबकी। ऊपर बहुत हार्श था। मतलब हाँ, मैंने बहुत लास्ट का पहली दो बार देखा मैंने ओवर स्कॉट देखा एडवर्ड्स को था। इतना एनिमेटेड, भाई काफी गुस्सा आ गया था वो कि भाई ही ये। वाज वेरी यार ही वाज वेरी लिविड। कोई बात है ना, सबकी मेहनत वो एक होता है ना यार, कि बिकॉज दीज नेशंस रेयरली गेट अ चांस टू प्ले एट सच अ एग्जैक्टली, या बिग ओकेजन, और वहां पे आप हराने पे आ गए हो, इस एग्जैक्टली। सिचुएशन में आ गए हो, तो हाँ, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एंड नेदरलैंड्स की रेपुटेशन रही है। उन्होंने इंग्लैंड के साथ किया, उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ किया हाँ, है। हाँ, ट्रू, ट्रू, पाकिस्तान वाज ऑन द कार्ड्स। ट्रू, 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 एग्री। चलो फटाफट एक लास्ट कर लेते हैं कर देंगे, कल। नेक्स्ट में कर देंगे। कर देंगे, हाँ। लास्ट के प्रेडिक्शन से कल 3 मैचेस हैं। पहला अफगानिस्तान न्यूजीलैंड है, चेन्नई में स्पिनिंग ट्रैक। तो फेवरेट्स फटाफट क्विक। हिरम। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। रोहन आप अफगानिस्तान, हिरम आप? यार मैं भी जल्दी, जल्दी, मतलब जल्दी, जल्दी। अफगानिस्तान कल के लिए पिक करूंगा। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ठीक है। कल के लिए अफगानिस्तान पिक ठीक है, करूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट मैच है इंग्लैंड एंड नेपाल, एंड मैच हो रहा है, मैच कहाँ हो रहा है? मुंबई में। वानखेड़े हो रहा है, यस, मैच है वानखेड़े। यहाँ ऑब्वियसली फेवरेट इज इंग्लैंड। और बट दोस्त, यहाँ 300 बन सकते हैं अब। हाँ, ये ये हो इकलौता सकता है, मैच है ये हो सकता है। यहाँ पे, जो मैं इनके बटलर और फिल सॉल्ट सॉल्ट और चाहिए। वो हैरी ब्रूक, हाँ, इफ दे हाँ, गॉट दे वेंट बिजर्क ना, तो कर सकते हैं ये लोग। कर सकते पर हैं। सो ऑन द वहां तो इंग्लैंड है। कॉन्ट्ररी, अगर नेपाल, जैसे नेपाल के बारे में बहुत एक हवा अच्छी, बहुत पॉजिटिव हवा है नेपाल को लेके। हम्म, काफी फैंस नेपाल के आए हैं। हम्म, ठीक है, इंग्लैंड हाँ, को हमने, इंग्लैंड की रेपुटेशन है T20, दे आर 2 टाइम्स विनर, विथ हम्म, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ट्रू। बट उनकी भी रेपुटेशन है हम्म, हमारे की पड़ोसियों की कार्ड्स। तरह। हाँ, कि कुछ भी करा सकते हैं वो। हाँ, ये तो है, तो नेपाल को कम आंकने का तो वो नहीं है। मेरे को पॉइंट नहीं। नहीं लगता 300 तो कल नहीं पड़ेगा। हाँ, बट बट या जीतेगी इंग्लैंड तो कल, इंग्लैंड ही। इंग्लैंड कैन बी द टीम जो हाँ, कल शायद 200 क्रॉस करे। कर दे, ठीक आई है। जस्ट वांट कि नेक्स्ट। नेपाल एक अच्छा टफ कंपटीशन दे। हाँ, हाँ, लेट्स होप हाँ। कि अगर नेक्स्ट वो चलते हैं टर्न हम आउट कि कर लें। लास्ट हमारा मैच है कल श्रीलंका और आयरलैंड का। फटाफट बता दे क्या लगता है आप लोग को, प्रेडिक्शंस कोलंबो में इसमें मैं होगा? आयरलैंड पिक श्रीलंका, करता हूँ। इसमें श्रीलंका। मैं कल एक एक अपसेट का पिक करता हूँ। आयरलैंड कल के लिए मैं पिक करता हूँ। ठीक है, ठीक है, आयरलैंड, और रोहन ने बोला श्रीलंका। ठीक है, चलो श्रीलंका, अब लेते श्रीलंका हैं। घर पे खेल रहे हैं। हाँ, श्रीलंका स्पिनिंग ट्रैक बनाएगा, उनके स्पिनर्स, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर आयरलैंड टू अपसेट देम ट्रू, अभी। ट्रू। थैंक यू हिरम, थैंक यू रोहन फॉर कमिंग, काफी मजा आया। थैंक यू स्वप्निल, थैंक यू फॉर थैंक यू हैविंग अस। अभी तो स्वप्निल। बहुत सारे एपिसोड्स बिल्कुल, आएंगे, थैंक रोज यू। ही कुछ ना कुछ होगा, तो लेट्स मीट अगेन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल। बिल्कुल। बाय गाइस, बाय।